डेढ़ घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। सूचना अब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया। स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास में। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटोरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूअस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-4, 5-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता है बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आप कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल लिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो दिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के NHPC चौक के पास मेन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। सूचना अब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया। स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास में।
तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा दी, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-4, 5-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। ये मैं कहूँ ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए थे इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल दिए, किसी को कोई हम नहीं पहुंचा है। बट ये तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के NHPC चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। ड्राइवर मेरा क्या सूझे बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया। स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे छूट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा दी, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-4, 5-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। ये मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए थे इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल दिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ।
दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो विद्यालय में बैठे हैं, खड़े हो चूतिया बना रहे हो, नए बंदे रखा है चूतिया रखा है आपका मैं चलिए नर्सरी के बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रत्ना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया, स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास है। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। ये मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल दिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो विद्यालय में बैठे हैं, खड़े हो चूतिया बना रहे हो, नए बंदे रखा है चूतिया रखा है आपका मैं चलिए नर्सरी के बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रत्ना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया, स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके
बच्चे भेज दिए, 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास है। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है गलत जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश कर ली। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। ये मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सबसे निकाल दिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो, निकाले रहो, बैठे ना खड़े हो, चूतिया बना रहे हो, ड्राइवर ले रखा है, चूतिया ले रखा है आपका। बहन चलिए, नर्सरी के बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। सूचना अब हमारे टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया, स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे छूट करके बच्चे भेज दिए, 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास है। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है गलत जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, वो बस में नीचे 2 बार तो दिखाई बाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो, निकाले रहो, बैठे ना खड़े हो, चूतिया बना रहे हो, ड्राइवर ले रखा है, चूतिया ले रखा है आपका। बहन चलिए, नर्सरी के बच्चा बस में
प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रत्ना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया, स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास में। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है गलत जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर ले जाया है। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी बस 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल लिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के NHPC चौक के पास मैन रेलवे अंडरपास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये से भरी मानव रत्ना स्कूल की बस अंडरपास में फंस गई है। हमारी टीम आई, ट्रैफिक यहाँ पहले से ही मौजूद। उनकी मदद से बच्चों स्कूल की दूसरी बस में भेज दिए। 30-40 बच्चे थे। अब बस यहाँ है, तो निकालने के प्रयास में। जांच में क्या पता चला है कि जांच 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। एक बार और स्टोरी है और मेरे पास फोन आता है आसपास कि बस आने वाली है आपकी। इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं रेगुलर आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं मैं लौट आया, अपने स्कूटी से आया हूँ, यहाँ बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चे इसके नीचे रेलवे ब्रिज के नीचे। ड्राइवर को इतना सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-5 फुट, उसके बाद भी वो बस को इसके अंदर ले जाया है। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल
तो जब आप आए बच्चे थे लगभग आप कम बच्चे थे इसमें। इसमें अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके सारी बच्चे तो सबसे ये लिया है ना बच्चे। एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर तक स्कूली छात्रा पर इस बार नहीं है से फरीदाबाद पास जाए गए मौके पर पास दिखाई दे उन्होंने वह लगा घर नहीं पहुंची जिससे उन्हें बस फंसी दी के लिए मौके चूतिया बना रहे बच्चा बस में और आप लोगों ने क्या किया? मानव रत्ना स्कूल की बस हमारे यहाँ पहले से मतलब 6 बच्चों को तो निकाल दिया, स्कूल की दूसरी बस मंगा बच्चे भेज दिए। इसको निकालने के प्रयास। तो इसमें क्या किस तरह की खामी जांच में? पानी वो बस हाइड्रा मंगाई। नाम आशीष पटवारी। इन्फॉर्मेशन नेमली मेरे पास 30 के आस आने वाली है आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर ज्यादा हो गया मेरे को, मैं ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ हेल्प, वो लोग फोन नहीं उठा रहे। ग्रीन फील्ड मैं लौट आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ वो पूरी बस को इसके अंदर ले जाए। मैं अगर वो ड्राइवर का कहना दिया था, आपको पता बारिश बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए, बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। कितने बच्चे थे लोग आप? बच्चे थे इसमें। स्थिति आपकी? बहुत लेट आया इसका, बट मैं ये कहना चाहता हूँ एनएचपी खड़ा होने के चलते घंटे तक रहे बरसात के पानी में फरीदाबाद पानी निकासी के लिए कदम नहीं राज दिखाई दे समय पर घर की वजह उन्हें बस फंसी मौके पर बस को निकालने के लिए मौके दिखाई
एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो क्या ले रहे हो, बैठे यहाँ खड़े हो, चूतिया बना रहे हो, ड्राइवर ले रखा है, चूतिया ले रखा है यहाँ पे। मैं चलिए नर्सरी के एजी का बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया, स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे, बस फंसी हुई, इसको निकलने के तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं, अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल दिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये तो दिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो क्या ले रहे हो, बैठे यहाँ खड़े हो, चूतिया बना रहे हो, ड्राइवर ले रखा है, चूतिया ले रखा है यहाँ पे। मैं चलिए नर्सरी के एजी का बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया, स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस
यहाँ है फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास है। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है ना, वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी बढ़ जाता है 4-4, 5-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आप कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की, 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल दिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो, क्या ले रहे हो, बैठे रह खड़े हो, चूतिया बना रहे हो, नए बंदे रखा है, चूतिया ले रखा है यहाँ पे। नहीं मैं चलिए नर्सरी के बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रत्ना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। सूचना अब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी, उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया। स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास है। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है ना, वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी बढ़ जाता है 4-4, 5-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आप कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की, 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल दिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूँ।
दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो क्या ले रहे हो, बैठे हैं खड़े हो, चूतिया बना रहे हो, नया बंदे रखा है, चूतिया ले रखा है आपका। मैं चल दिया नर्सरी के बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रत्ना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया, स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास में। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, भी हाइड्रा से एक बार और कोशिश कर ली। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूअस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। ये मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की, 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल दिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो क्या ले रहे हो, बैठे हैं खड़े हो, चूतिया बना रहे हो, नया बंदे रखा है, चूतिया ले रखा है आपका। मैं चल दिया नर्सरी के बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रत्ना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया, स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके
बच्चे भेज दिए, 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास है। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है गलत जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है ना, वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट चुका है। हाइड्रा मंगाई है, भी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-4, 5-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल लिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो दिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो, निकाले हो, बैठे हैं, खड़े हो, चूतिया बना रहे हो, नया बंदे रखा है, चूतिया रखा है यहाँ पे। मैं चलिए नर्सरी के का बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। इतना अब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी, उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया। स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए, 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास है। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है गलत जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है ना, वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट चुका है। हाइड्रा मंगाई है, भी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-4, 5-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है,
बहुत लेट आया स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल लिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो, क्या ले रहे हो, बैठे रहे खड़े हो, चूतिया बना रहे हो, नए बंदे रखा है, चूतिया ले रखा है आपका। मैं चलिए नर्सरी के बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी, उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया। स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास लगे। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। ये मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की, 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल लिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो, क्या ले रहे हो, बैठे रहे खड़े हो, चूतिया बना रहे हो, नए बंदे रखा है, चूतिया ले रखा है आपका। मैं चलिए नर्सरी के बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई,
ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया, स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास नहीं। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है गलत जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-4, 5-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। ये मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सबसे निकाल दिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के NHPC चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो, क्या ले रहे हो? बैठे हैं खड़े हो, चूतिया बना रहे हो, नए बंदे रखा है, चूतिया ले रखा है यहाँ पे। मैं चलिए नर्सरी के बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रत्ना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया, तो स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास नहीं। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है गलत जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-4, 5-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। ये मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब
सारी बस 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की, 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल दिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो, क्या ले रहे हो, बैठे रहे खड़े हो, चूतिया बना रहे हो, नए बंदे रखा है, चूतिया ले रखा है यहाँ पे। मैं चलिए नर्सरी के एज के बच्चे बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी, उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया। स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास नहीं। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है गलत जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट चुका है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की, 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल दिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंदर पास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो, क्या ले रहे हो, बैठे रहे खड़े हो, चूतिया बना रहे हो, नए बंदे रखा है, चूतिया ले रखा है यहाँ पे। मैं चलिए नर्सरी के एज के बच्चे बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस
यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया। स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास है। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-4, 5-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। ये मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल लिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के NHPC चौक के पास मैन रेलवे अंडरपास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। वहाँ खड़े हो, क्या ले रहे हो? बैठे यहाँ खड़े हो, चूतिया बना रहे हो। ड्राइवर ले रखा है, चूतिया ले रखा है आपका। नहीं मैं चलिए, नर्सरी के एज के बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया। स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास है। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-4, 5-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। ये मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें।
इसमें अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सिर्फ निकाल लिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंडरपास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। नर्सरी के बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। सूचना अब हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया। स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है ना, वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट चुका है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटोरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूअस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल लिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंडरपास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। नर्सरी के बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि
बच्चों से भरी मानव रत्ना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारे टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया। स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास में। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है गलत जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है ना, वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बर्फ को इसके अंदर ले जाया है। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की। 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल लिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के NHPC चौक के पास मैन रेलवे अंडरपास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार बस ड्राइवर को कॉल कर रहे क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वह बस के रूट पर निकले तो यहां उन्हें बस फंसी दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वह फंसी हुई बस को निकालने के लिए मौके पर मौजूद हो गए। नर्सरी के बच्चा बस में प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? ये एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रत्ना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। तो जनाब हमारे टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया। स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उससे शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास में। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है गलत जांच में? यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है ना, वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट गया है। हाइड्रा मंगाई है, अभी हाइड्रा से एक बार और कोशिश करिए। मेरा नाम आशीष पटौरी है और हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी पड़ जाता है 4-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर ले जाया है। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए। उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है।
तो जब आप आए तो इसमें कितने बच्चे थे लगभग आपने? कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं, अब सारी 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की, 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल दिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहना चाहता हूँ। दिखाई दे रही है तस्वीर फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मैन रेलवे अंडरपास की है, जहां पानी भरा होने के चलते एक स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्रा परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद के अंदर पास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने